हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम गुरु। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएमसी के द्वारा जो पेपर लिया गया था डबल ए का, मतलब एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका पेपर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब टेक्निकल के क्वेश्चन ही इसके अंदर रहने वाले हैं। तो आप जो है पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस अपने 6 वीडियो के अंदर जो हमारी जीपी डबल एस बी डबल ए की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, मतलब पीवाई की जो मैं करवा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने टोटल 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी सारे लोगों को मदद मिल सके। आपको याद दिलवा दूँ कि जो इसकी एग्ज़ाम है 22/5/2022, मतलब 22 मई को एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम जो है, इसके अंदर 75 मार्क्स का टेक्निकल आने वाला है और बाकी 75 मार्क्स के अंदर नॉन टेक्निकल इंग्लिश ग्रामर एंड गुजराती ग्रामर है। तो आइए टाइम छोटा करते ना हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ। मेटेलिक टेप जो है वो किससे बना होता है? तो मेटेलिक टेप जो है एक कंपोजिट मटेरियल ऑफ स्टील एंड ब्रास। मेटेलिक टेप जो है वो स्टील और ब्रास का कंपोजिट मटेरियल है। तो मेटेलिक टेप जो है वो स्टील और ब्रास से बना होता है। आपको फटाफट आंसर क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि 30 मीटर चेन वाज यूज्ड टू मेजर ए लाइन व्हिच वाज फाउंड टू बी 205 मीटर लॉन्ग। एक 30 मीटर की चेन है, जब वो एक एबी लाइन को मेजर करती है तो वो एबी लाइन जो है वो 205 मीटर की होती है। इफ द चेन वाज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन विल बी। तो एक्चुअल लेंथ आपको निकालना है। एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई एल डैश अपॉन एल होता है। ओके, नाउ मेजर्ड लेंथ जो है वो कितना है? मेजर लेंथ है आपके पास 205। 205 मेजर लेंथ है, मल्टीप्लाई एल डैश, मतलब कि 2 सेंटीमीटर हमारी चेन जो है बड़ी हो गई है, तो ये हो जाएगा 30.02 और डिवाइडेड बाई 30। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 205.13। ठीक है। करेक्शन ड्यू टू सेग ऑफ द टेप। सेग करेक्शन जो है ऑलवेज दोस्तों नेगेटिव होता है। कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है कि जो सैग की वजह से जो एरर आती है वो क्या होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो एरर है वो सैग करेक्शन की वजह से कितनी आएगी। तो सैग की वजह से जो करेक्शन है वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव का अपोजिट आ जाएगा तो करेक्शन जो एरर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। समझ में आ रहा है? तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जब आप जो है पीवाईक्यू लगाते हो। पीवाईक्यू से हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है किस बेसिस का आने वाला है। एक क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर। क्रॉस स्टाफ जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो दोस्तों क्रॉस स्टाफ जो है यूज फॉर सेटिंग आउट परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए सर्वे लाइन। तो क्रॉस स्टाफ जो है वो परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री के लिए यूज किया जाता है। एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की मदद से आप जो है 45 डिग्री एंड 135 डिग्री भी मेजर कर सकते हो। If the whole circle bearing of a line is this, then what is its quadrantal bearing? तो एक होल सर्कल बियरिंग जो है आपको दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछा गया है। तो हमें जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। और आपको होल सर्कल बियरिंग दिया, मतलब कि 237 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकंड दिया है। तो दोस्तों 0 से 90 डिग्री जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। 90 से 180 डिग्री जो है यहाँ होता है, और 180 डिग्री से 270 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं ये बनने वाला है। इस तरीके से कुछ, तो आप जो है इसको आप कह सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 237 डिग्री 45 मिनट और 30 सेकेंड है। ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है कि हमें जब पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो गिवन एंगल में से ए 180 डिग्री जो है वो हमको माइनस कर देना है। तो जैसे आप 180 डिग्री माइनस करोगे तो 13 में से 8 गया तो 5, मतलब 57 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। आंसर जो है वो साउथ और वेस्ट में आने वाला है, साउथ वेस्ट के अंदर आएगा। और 57 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल करेक्शन इज। लोकल करेक्शन किसकी वजह से आएगा?
तो लोकल करेक्शन इज द इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। यदि आजू बाजू कोई आयरन है, मान लीजिए आपने कंपास सर्वेइंग कर रहे हो, कंपास से एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो, तो कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। तो बाजू में कोई आयरन टेक्टोनिक प्लेट्स है, आयरन की रॉड वगैरह रखी हुई है, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। तो आंसर आएगा इफेक्ट ड्यू टू मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ ए लेवल सरफेस इज, लेवल सरफेस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, द स्टिल वाटर सरफेस ऑफ ए बिल्डिंग। आंसर जो है आपका बन जाएगा स्टिल वाटर सरफेस ऑफ ए बिल्डिंग। ए प्लम लाइन इज ए लाइन, प्लम लाइन क्या होती है, तो प्लम लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्लम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन रीडिंग्स वेर टेकन विथ अ लेवल ऑफ 1 ये आपको 7 रीडिंग दी गई है, 7 रीडिंग आपके पास दिया गया। इफ द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड एंड फिफ्थ, मतलब तीसरे रीडिंग के बाद, शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग, थर्ड रीडिंग और फिफ्थ रीडिंग के बाद यदि इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, ठीक है। थर्ड रीडिंग, द रीडिंग रिकॉर्डेड अंडर द बैक साइड कॉलम विल बी, हमको पता है कि फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज जो होती है वो बैक साइड होती है, फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज जो है वो बैक साइड होती है, और इंस्ट्रूमेंट जो है वो तीसरे रीडिंग के बाद शिफ्ट कर दिया गया, तो ये तीसरा रीडिंग जो है वो आपका फोर्थ साइड रीडिंग हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा बैक साइड रीडिंग। फिर चौथा जो है आपका बैक साइड रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आंसर जो आपका बन जाएगा 1.355, 1.105 एंड 2.005, ठीक। तो लास्ट रीडिंग जो है हमेशा क्या होती है, फोर साइड रीडिंग होती है, और फोर साइड के पहले की जो रीडिंग हो जाती है वो हो जाती है आपकी बैक साइड रीडिंग। चलिए, द करेक्शन फॉर द कर्वेचर इज डन ड्यू टू, करेक्शन फॉर कर्वेचर इज द कर्व नेचर ऑफ ए लेवल सरफेस। Planimeter is an instrument used for finding the area of a plan or map. किसी भी प्लान और मैप की एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग जो है प्लानीमीटर यूज कर सकते हैं। मैंने प्लानीमीटर पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं कैसे एक्चुअल डिजिटल प्लानीमीटर वर्क करता है, उसका काफ़ी डिटेल मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एलिडेट यूज विद द प्लेन टेबल इज यूज फॉर, एक एलिडेट जो है जो प्लेन टेबल के अंदर यूज किया जाता है, इसका मेन वर्क क्या है, इज यूज फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, वहाँ पे हेयर लगा रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिडेट। एक होता है आई वैन और एक होता है ऑब्जेक्ट वैन। रिटार्ड रेडिएशन मेथड ऑफ ए प्लेन टेबल इन्वॉल्व, प्लेन टेबल की जो रेडिएशन मेथड है उसका वो उसका क्या वर्क है, तो कीपिंग द प्लेन टेबल एट ए वन स्टेशन, रेडिएशन मेथड में प्लेन टेबल को एक ही स्टेशन पे रख के हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडिएशन गिराते हैं और वहां से जो है मेजरमेंट करते हैं। स्टेडिया टेक्योमेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, स्टेडिया टेक्योमेट्री जो है किसके ऊपर बेस्ड है, डिपेंड करती है, इज द इंटरसेप्ट ऑन मेजरिंग द रॉड आर प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। The distance formula for finding the distance using a theodolite for the horizontal line of a side where k is the multiplying constant, s is the intercept and c is the additive constant. तो ks plus c हो जाएगा। In designing the transition curve, the one fundamental requirement is this. यदि हमें ट्रांजिशन कर्व बनाना है तो वन फंडामेंटल वर्क क्या होना चाहिए कि रेडियस ऑफ द कर्व मस्ट बी वेरी एज द लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग, रेडियस ऑफ द कर्व जो है हमेशा क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। इन यूजिंग द टू थियोडोलाइट मेथड द सेटिंग आउट कर्व द प्रिंसिपल इज यूज, टू थियोडोलाइट मेथड के अंदर जो हम लोग सेटिंग आउट कर्व की जो टू थियोडोलाइट मेथड है उसका प्रिंसिपल क्या होता है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम द फर्स्ट टेंजेंट इज सेम एज द एंगल बिटवीन द लॉन्ग कॉर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ पी फ्रॉम द second tangent point. For a closed traverse of 8 sides, the sum of the external angle is, एक closed tower है जो 8 साइड है, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाता है 2n
प्लस 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। 8 साइड है तो 8 टू जा 16 प्लस 4 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 90, 19 टू जा 18, 1800 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल का जो सम है वो होता है 2n प्लस 4 इंटू 90। इंटरनल एंगल हो जाता है 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडियोग्राफ इज यूज्ड फॉर, एडियोग्राफ जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ इक्विपमेंट इज एडियोग्राफ, जो एनलार्जिंग करने के लिए यूज होता है, रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग द प्लेन। ठीक है, प्लान और मैप को रिड्यूस करना और एनलार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। एन एबनी लेवल इज मेनली यूज फॉर, एबनी लेवल इक्विपमेंट इज यूज फॉर वर्टिकल एंगल एंड द ग्रेडियंट। ओके दोस्तों, यहाँ तक 20 क्वेश्चन जो है वो खाली सर्वेइंग से था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वेइंग का वेटेज कितना था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, यहाँ से शुरू हो गया है आपका, यहाँ से शुरू हो गया आपका हाइड्रोलॉजी। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम पॉजिटिव डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी, कि इफ द अलाउबल परसेंटेज एरर इन द एस्टीमेट ऑफ बेसिक रेनफॉल इज ई। ठीक है, एरर जो है, परसेंटेज एरर जो है वो ई दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सीवी है, तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज कितना होगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट, सीवी स्क्वायर अपॉन ई। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज सीवी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई हो जाता है, सॉरी सीवी अपॉन ई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ ए रिजर्वायर इज ए फंक्शन ऑफ, ट्रैप एफिशिएंसी जो है किसी भी रिजर्वायर की वो क्या होती है? इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो रेशियो। मतलब कि रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर की कितनी कैपेसिटी है और उसके अंदर कितना पानी आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैप एफिशिएंसी। ए कैनाल which is aligned at the right angle to the contour is known as side slope canal। एक ऐसा कैनाल जो कंटूर के राइट एंगल पे अलाइन किया गया, उसका अलाइनमेंट राइट एंगल पे है, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइड स्लोप कैनाल। ए वाटर स्टोर इन ए रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज नोन एज डेड स्टोरेज। वाटर स्टोर इन ए रिजर्वायर, एक रिजर्वायर है, अभी हमारे पास रिजर्वायर का 3 जोन होता है, एक होता है मैक्सिमम पूल लेवल और एक होता है मिनिमम पूल लेवल। मिनिमम पूल लेवल के अंदर का जो स्टोरेज है वो डेड स्टोरेज है, फिर ये यूजफुल स्टोरेज होता है और उसके बाद सरप्लस स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिजर्वायर का जो है 3 जोन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेप्थ इज 8.64 सेंटीमीटर on a field over a base period of 10 days, then the duty is 8.64 सेंटीमीटर दिया है, बेस पीरियड जो है वो 10 डेज दिया है, ड्यूटी पूछा है, तो ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे बी जो है वो डेज में है और डेल्टा जो है वो मीटर में होता है, और ये होता है मीटर क्यूमेक, क्यूमेक पर मीटर क्यूब। ओके, ये उसकी डेंसिटी होती है, सॉरी ड्यूटी होती है, क्यूमेक पर सेकेंड। ठीक है, चलो तो आप जो यहाँ पे देख सकते हो कि हेक्टेयर पर क्यूमेक, सॉरी वेरी सॉरी, हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है। 8.64 बी बेस पीरियड 10 दिया और डेल्टा जो है 8.64 इंटू सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये हो जाएगा 10 का पावर -2, ये ऊपर आ जाएगा, 10,000 ऑलरेडी हो गया, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 10 मतलब 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। कंजम्पटिव यूज रिफर टू द लॉस ऑफ वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ evaporation and the transpiration from the cropped area। कंजम्पटिव यूज का मतलब है कि कितना पानी एवोपरेट हो जा रहा है, कितना पानी ऊपर चला जा रहा है, कितना पानी यूज हो जा रहा है।
तो एवोपरेशन एंड ट्रांसपायरेशन क्रॉप्ड एरिया का उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The moisture tension for a soil is 8 atmosphere. Then the soil is that मॉइस्चर टेंशन जो है वो 8 एटमॉस्फेयर है, तो सॉइल जो है वो क्या होगी, वो अपने परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पर आ रही होगी। इरिगेशन वाटर हैज टू बी सप्लाइड टू द क्रॉप व्हेन द मॉइस्चर लेवल, इरिगेशन वाटर हैज टू अप्लाई टू ए क्रॉप, किसी क्रॉप को इरिगेशन देने की जरूरत पड़ती है जब मॉइस्चर लेवल फॉल बिलो द फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी से नीचे चला जाता है पानी, तो हमें जो है आर्टिफिशियल इरिगेशन करने की जरूरत पड़ती है। चेक डैम क्या है? चेक डैम इज अ सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, चेक डैम जो है वो सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A dry soil has a mass specific gravity is 1.35। एक ड्राई सॉइल है जिसके पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.35 है। If the specific gravity of solid is 2.7 then the void ratio will be, ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया है, देन द void रेशियो विल बी क्या हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकेंगे। ड्राई सॉइल हैज ए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 तो जीएम जो है वो हमको दे दिया है 1.35 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जी जो है वो हमको दिया है 2.7। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है वो 2.7 है। और यहाँ पे हो जाता है बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू, तो गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू जो है वो हमको दिया 1.35 और गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया है 2.7। ठीक है, तो गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो दिया है गामा बी अपॉन गामा एस इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाय 2.7। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको वॉइड रेशियो पूछा है। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड से होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और यदि हमको ई मिल गया, सॉरी ये तो पोरोसिटी होता है, फिर हमको वॉइड रेशियो पूछा, ई पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ई की वैल्यू पूछी है। तो आप यहाँ से गामा बी मतलब बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, जी ब्रैकेट में 1 माइनस डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 + ई। तो यहाँ से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर की हम लोग देख कर सकते हैं, आंसर जो है इसका 1 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों हम आपको सॉल्व करके कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सॉइल शुरू हुआ है। The soil has a liquid limit is 60%, plastic limit is 35%, shrinkage limit is 20%, each has a natural water content is 50%. The liquidity index of a soil is, liquidity index पूछा है, IL की वैल्यू पूछा है liquidity index की, तो ये हो जाएगा water content माइनस WP डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट दिया है 50% और प्लास्टिक लिमिट जो है हमको 35 दिया है डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट 60 दिया है और प्लास्टिक लिमिट 35 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 50 में से 35 गया तो 15 और 60 में से 35 गया तो 25, 5 हैं 15, 5 बचे 25, 0.6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ए ग्रेन फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ ए क्ले सैंपल आर 25 एंड 15। द एक्टिविटी रेशियो क्या होगा? एक्टिविटी रेशियो जो है हो जाता है प्लस आईपी अपॉन परसेंटेज फाइनर। आईपी अपॉन परसेंटेज फाइनर होता है, तो आईपी की वैल्यू कितनी दी है? आईपी जो है वो 25 दिया है और परसेंटेज फाइनर जो है वो 15 दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 बचे 25, 5 3 15, 3 से सॉल्व करेंगे, आंसर जो 1.67 आएगा।
कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू द कोहेसिव सॉइल इज द इंडिकेटर ऑफ कोहेसिव सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है वो हमको बताता है उस सॉइल का शियर स्ट्रेंथ। क्या बताता है? शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। इंस्ट्रूमेंट पिक्नोमीटर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्रॉपर्टी। पिक्नोमीटर जो है दोस्तों किसके लिए यूज होता है? पिक्नोमीटर हमको पता है कि यूज फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑल्सो इट इज यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट। If the soil has a void ratio is 0.5 then the porosity is, यदि void ratio 0.5 है, E का वैल्यू जो है 0.5 दिया है, तो पोरोसिटी N की वैल्यू क्या होगी? हमको पता है कि N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। सॉल्व कर लो इसको। 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 5 से 15, 1 अपॉन 3, तो 33% इसका वैल्यू है। चलो, soil has a discharge velocity is 5 into 10 raised to minus 7, void ratio is 0.50, its seepage velocity will be, seepage velocity क्या होगा? तो seepage velocity is equal to discharge velocity upon porosity। ठीक है, तो हमको पता है कि void ratio 0.5 है, तो उसकी पोरोसिटी 1/3 आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 5 से जा 15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। फ्लो नेट इज अ डायग्राम टू ऑब्टेन, फ्लो नेट जो है वो एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर और सीपेज क्वांटिटी तीनों के लिए यूज होता है। फ्लो नेट इज यूज फॉर एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर एंड द सीपेज क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीहेटिक लाइन इन ए अर्थ डैम। अर्दन डैम में प्रीहेटिक लाइन क्या होता है? इज द अपर मोस्ट फ्लो ऑफ ए लाइन विद द जीरो वाटर प्रेशर। Which one of the following soil type is the most likely to subject the liquefaction under the seismic force? इसमें से कौन सा सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विफेक्शन करा जाता है सिस्मिक फोर्स में? तो लूज सेचुरेटेड सैंड। क्या हो जाएगा? लूज सेचुरेटेड सैंड। लेबोरेटरी वेन सीयर टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन। लेबोरेटरी के अंदर जो वेन सीयर टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है? इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सिल्टी क्ले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अ ड्राई स्पेसिमेन इज पुट इनटू ए ट्राई एक्सियल टेस्ट, सेल प्रेशर 50 किलो पास्कल, डेविएटर स्ट्रेस 100 किलो पास्कल, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर द सैंड स्पेसिमेन इज। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सेल प्रेशर और डेविएटर स्ट्रेस दिया है। सेल प्रेशर मतलब सिग्मा 3, डेविएशन स्ट्रेस मतलब सिग्मा डी। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा डी की वैल्यू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो इसको वैल्यू हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150। ओके, 150 हो गया। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 150। फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan फाइव, टेन स्क्वायर 5, क्या बोलते हैं? टेन स्क्वायर 5 प्लस 2c tan 5। ठीक है, तो सिग्मा 1 है 150, सिग्मा 3 है 50 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 5। सॉल्व करेंगे इसको, 53 जा 150, तो 3 आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटरनल फ्रिक्शन 5, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाता है? अल्फा इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2, तो अल्फा की वैल्यू होती है 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 5/2, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 5/2, 15 30, ये हो जाएगा आपका आंसर 30। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है वो सॉइल की सेंसिटिविटी निकालने के लिए यूज होता है, यूज फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। मोस्ट कॉमन मिनरल प्रेजेंट इन द क्ले इज इलाइट। मोस्ट कॉमन मिनरल जो है वो इलाइट होती है। अकॉर्डिंग टू द आईएस क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ द सिल्ट, सिल्ट का रेंज जो है वो 2 माइक्रोन से लेके
5 माइक्रोन मतलब 4.75 माइक्रोन के बीच में होता है, mm। 2 माइक्रोन से 2 mm, 0.002 टू 0.05 mm। Which of the following is the waste disposal technique used in the absence of oxygen? यदि जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज पायरोलिसिस। क्या नाम होता है उसका? पायरोलिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। For incineration and the deep burial of a biomedical waste, dash color plastic bag is used. इंसिनरेशन प्रोसेस के लिए और डीप ब्यूरियल बायोकेमिकल वेस्ट के लिए हम लोग येलो कलर प्लास्टिक बैग यूज करते हैं। Biomedical waste of human and the animal tissue, organ and infected body part are to be disposed by which of the following technique? बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो इंसिनरेशन से ही करते हैं, यहीं पे आ गया है, इंसिनरेशन से किया जाता है। हैजार्डस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी में से जो हार्मफुल पोल्यूटेंट निकलता है उसका नाम है कैडमियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डेंसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ वेस्ट? एयर क्लासिफायर का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर एट द सैनिटरी लैंडफिल? इसमें से कौन सा जो है सैनिटरी लैंडफिल के लिए जरूरी नहीं है? तो श्रेडर। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 414534 गाइडलाइन फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक, द नंबर असाइंड टू द रिसाइकलिंग सिंबल फॉर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन के लिए 4 नंबर असाइन किया गया है। एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैनिफेस्ट सिस्टम फॉर मूविंग द हैजार्डस वेस्ट हैज डैश नंबर ऑफ द कॉपी इन फॉर्म नंबर 4? तो 7। ये पूरा डेटा है CPWD का, CPCB का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट रूल 2016 गाइडलाइन, the time frame for the bio remediation capping old landfill is 5 years. Landfill sites shall be dash away from the river, रिवर से लैंडफिल साइट जो है वो 100 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 मेजर सिटी को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रूरल रोड प्रोजेक्ट was launched in year 2000. The portion of the land available along the road for the roadway project is known as right of way. Next, the width of two lane carryway, 2 लेन कैरीवे का जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? तो आंसर जो है 7। सिंगल लेन आएगा तो 3.5, 3.75। If V is a design speed in kilometer per hour, R is a radius of the curve, design super elevation, E is expressed in, E is equal to V square upon 225 R. E is equal to V square upon 225 R. Total reaction time for the driver as per IRC stand is, total reaction time जो है वो कितना होता है? तो 2.5 सेकेंड। Coefficient of lateral friction as per IRC standard is 0.15 और longitudinal जो है वो 0.35 जितना होता है। Height of a driver above the road surface as per IRC standard is 1.2 meter. Select the most appropriate roller for the clayey type of the soil subgrade construction is. तो क्लेई सॉइल है तो दोस्तों क्लेई सॉइल के अंदर हम लोग शीप फूड रोलर का यूज करते हैं। इन इंडिया मटेरियल यूज फॉर द टेक कोट एप्लीकेशन फॉर फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज बिटुमिन इमल्सन। नोटिंग द नंबर ऑफ ए व्हीकल क्रॉसिंग ए सेक्शन ऑफ द रोडवे इज अ यूनिट टाइम is called traffic volume study. The space mean speed is a harmonic mean of a spot speed. The thickness of a desired line in a typical origin destination plot represent.
जो थिकनेस ऑफ डिजायर लाइन है वो हमको रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ ट्रिप। टाइप ऑफ द ट्रैफिक कंसीडर फॉर द प्योमेंट डिजाइन आर कॉमर्शियल व्हीकल। प्योमेंट डिजाइन के लिए जो ट्रैफिक कंसीडर करते हैं वो होता है कॉमर्शियल व्हीकल। In the hilly road, if the several alternate alignment are surveyed which fulfill the geometric standard, then the preferred alignment is the one which has a resisting length is minimum. Broken line road marking on a roadway indicate allow the crossing of a width direction. तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने टोटल 70 एमसीक्यू जो है डिस्कस कर लिया है। बाकी के एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको प्रीवियस जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जीपी डबल एसबी डबल ए की जो एग्ज़ाम की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक एक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9974248087 पर और आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।